बिहार पूरे बिहार का 99.99% कुर्मी नीतीश कुमार के साथ। छटपट कखनी मलाई चाटने आ जाए जदयू में, कखनी जदयू में मलाई चाटने के लिए आ जाए तो प्रशांत किशोर जी भी राजनीति के बैंड पार्टी कल भी थे, राजनीति के बैंड पार्टी आज भी है, आने वाले जब तक वो जीवित रहेंगे राजनीति के बैंड पार्टी ही रहेंगे। अच्छा, सत्ता आने के बाद किसको इच्छा नहीं होता कि सत्ता का मलाई खाने के लिए सत्ता में चले जाए? मतलब सत्ता का मलाई खाने के लिए आना चाहते हैं आरसीपी सिंह, सवाल ये है। तो आपका काम है इनका ललन सिंह के बयान के साथ है, ललन सिंह के बयान के साथ है पूरा बिहार का कुर्मी 60 करोड़ राज्यसभा सदस्य के रूप में मिला तो 60 रुपया बिहार के किसी कुर्मी गांव में दिया इन्होंने। 60 रुपया का मैं बात कर रहा हूँ, 100 रुपया का नहीं मैं बात कर रहा। खेल रैली कोई किया तो 1 मार्च 2020 को उसी आदमी के नेतृत्व में हुआ। कुछ चुटपुटिया लोग जो है, चुटपुटिया गैंग जो कुछ है, ये सब कुछ किए हुए हैं जिसको जदयू से कोई मतलब नहीं है। जदयू पार्टी में भी लोग नहीं है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा इससे कोई बहस नहीं है। बेमतलब का मीडिया का ही परसेप्शन बना हुआ है। बिहार की सियासत में इन दिनों आरसीपी सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में शामिल होते हैं या फिर यहां पर उनका दरवाजा बंद है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव रंजन पटेल है, पार्टी के प्रदेश महासचिव। सर, क्या इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि अब खरमास खत्म हो गया, मकर संक्रांति का भोज आपने दही चूड़ा भोज दिया, उसमें भी आपने उनको न्योता नहीं दिया, अब क्या यहाँ मानते हैं कि एंट्री होगी या फिर एंट्री बंद मानी? देखिए, किसी का भी पार्टी में आने और जाने का जो निर्णय जो है हमारे शीर्ष नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ही लेते हैं और नीतीश कुमार जी की पार्टी है और जब नीतीश कुमार जी निर्णय ले लेंगे तो फिर इसको कोई काटने वाला नहीं है। लेकिन अभी जनता दल यू का मुख्य उद्देश्य जो है, सदस्यता अभियान में लोग लगे हुए हैं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा इससे कोई बहस नहीं है। बेमतलब का मीडिया का ही परसेप्शन बना हुआ है। अब कुछ चुटपुटिया लोग जो है, चुटपुटिया गैंग जो कुछ है, ये सब कुछ किए हुए हैं जिसको जदयू से कोई मतलब नहीं है। जदयू पार्टी में भी लोग नहीं है। ये चुटपुटिया गैंग जो इस तरह का नरेटिव जो बना रहा है तो लोग तो जदयू में है भी नहीं। ये चुटपुटिया गैंग जो ये लोग बना रहा है, जो सवाल ये लोग उठा रहा है या कर रहा है। अच्छा, सत्ता आने के बाद किसको इच्छा नहीं होता कि सत्ता का मलाई खाने के लिए सत्ता में चले जाए? मतलब सत्ता का मलाई खाने के लिए आना चाहते हैं आरसीपी सिंह, सवाल ये है। तो आपका काम है इनका, अरे तो और क्या काम है? अगर अभी तेजस्वी जी को कह दीजिए कि इधर आना है अब मलाई खाना तो ना बोलेंगे। अरे हम तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं यार। तो जब हम सत्ता में आ गए, 202 सीट आ गया और बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत, शानदार बहुमत, जानदार बहुमत नेता नीतीश कुमार को दिया तो सत्ता में मलाई खाने के लिए बहुत लोग आना जाना चाहेगा। अरे भाई, जिन लोगों का नाम लेकर के लोग राजनीति में 4 दिन 5 दिन से चुटपुटिया गैंग बोल रहा है, उस गैंग से मेरा सवाल है कि 60 करोड़ रुपया मिला था राज्यसभा में, 60 रुपया कोई कुर्मी गांव में खर्चा किए हैं? ये चुटपुटिया गैंग जो कह रहा है। और जनता दल यू और समता पार्टी का सबसे असफल रैली 1 मार्च 2020 को किसके नेतृत्व में हुआ था? जो चुटपुटिया गैंग बोल रहा है कि भारी संगठन करता है तो बड़का गांव तक पहुंचा दिए। यही गांव तक पहुंचाए थे कि 1 मार्च 2020 को आदमी नहीं पहुंचा। इतना भारी संगठन करता, इतना विशाल संगठन करता कि 1995 से हम लोग की पार्टी 2025 हो गया। आज सबसे खेल रैली कोई किया तो 1 मार्च 2020 को उसी आदमी के नेतृत्व में हुआ। ललन सिंह का एक बयान सामने आता है कि अब हम इतना सीटें जीत गए हैं, जब वो थे तो उतना सीटें जीते। इसके बाद कुर्मी समाज के लोग खासा नाराज है उनके इस बयान से। एक भी कुर्मी बिहार का नाराज नहीं है। एक बिहार, पूरे बिहार का 99.99% कुर्मी नीतीश कुमार के साथ है और ललन सिंह के बयान के साथ है। ललन सिंह के बयान के साथ है पूरा बिहार का कुर्मी। हमारा जो संघ, अब हमने 17 तारीख को दही चूड़ा भोज दिया था, आप लोग भी आए थे। एक आवाहन पर पूरे बिहार के कुर्मी समाज और कोयरी समाज और सभी जाति के लोग, आपने देखा कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी, जबरदस्त आए थे लोग, जबरदस्त लोग आए थे। एक भी कुर्मी बिहार का, ये सब यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो चुटपुटिया गैंग इस नैरेटिव को बना रहा है, उस गैंग से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम पूछ के बताओ कि 60 करोड़ राज्यसभा सदस्य के रूप में मिला तो 60 रुपया बिहार के किसी कुर्मी गांव में दिया इन्होंने। 60 रुपया का मैं बात कर रहा हूँ, 100 रुपया का नहीं मैं बात कर रहा हूँ। 60 रुपया भी दिया
और संगठन करता कि भारी संगठन करता है, इतना भारी संगठन करता है कि गांधी मैदान में वो आदमी नहीं पहुंचा। एक और सवाल है कि जन सुराज के नेता हैं आरसीपी सिंह, वह पहले भी रह चुके हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25 से ज़्यादा सीटें आ गई जनता दल यूनाइटेड को, हम राजनीति छोड़ देंगे। तो ये फिर इधर आने का बात कहा जा रहा है आरसीपी सिंह का, तो कैसे देखते हैं कि पहले उस तरफ से अब इस तरफ आने की बात? देखिए, मेरा पहले भी कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों को हमने पहले भी कहा था, साल भर पहले, और आज फिर मैं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी राजनीति में बैंड पार्टी है। जैसे हर घर के शादियों में जब बारात निकलता है तो बैंड पार्टी का रहना एकदम आवश्यक है, लेकिन बैंड पार्टी वाला अगर ये समझ ले कि हम नहीं रहेंगे तो ब्याह होबे नहीं करेगा, ये उसकी बेवकूफ़ी है। तो प्रशांत किशोर जी भी राजनीति के बैंड पार्टी कल भी थे, राजनीति के बैंड पार्टी आज भी है, आने वाले जब तक वो जीवित रहेंगे राजनीति के बैंड पार्टी ही रहेंगे। राजनीति करने वाला वो आदमी कभी नहीं बन सकता। आखिरी सवाल लेंगे, क्या प्रशांत किशोर अपने आप को यह समझ रहे थे कि अगर हम जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं है तो हम वो 25 से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे, ऐसा मानना है आपका? इसी का तो तकलीफ है हाँ। कि जब हमारे नेता नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर कहता था कि इनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और इनका पार्टी समाप्त हो जाएगा, तब उसके बगल में कौन लोग बैठे हुए थे? कौन लोग थे उसके पार्टी में जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे, इनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए? आवाज जब सत्ता प्राप्त कर ली तब बेचैन है। छट पट कखनी मलाई चाटने आ जाए जदयू में, कखनी जदयू में मलाई चाटने के लिए आ जाए। जनता दल यू नीतीश कुमार के नेतृत्व में, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सब के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रहा है और हम अपने लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य को प्राप्त करेंगे और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी सदस्यता में हम लोग बनने के लिए तैयार है और हम लोग कहीं से भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजीव रंजन पटेल। बड़ा दावा, बड़ी बात कहते नजर आ रहे थे, बड़ा सवाल कह सकते खड़ा कर दिए, क्योंकि इनका वही कहना है कि जब सत्ता मिल गया तो मलाई खाने के लिए आना चाहते हैं। देखिए, बड़ा बयान। अब आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।